भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को एक पत्र लिखा है। आपको बताऊंगा कि क्या उस पत्र में लिखा है और क्या बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती उसका जवाब देंगी या नहीं देगी। आपको पता होगा कि यूपी में पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है, लेकिन ईवीएम पर बड़ा खेल कर दिया है और बीजेपी लगातार हर जगह से ईवीएम को हैक करवा रही है। जी हाँ साथियों, खैर मिजोरम में बीजेपी चुनाव तो लड़ नहीं रही है, लेकिन ईवीएम मिजोरम में भी हैक हो गया है। और जब वहां के मुख्यमंत्री वोट डालने जाते हैं तो पहली बार में वोट नहीं डाल पाते हैं, दूसरी बार में वोट डालते हैं और उन्होंने चुनाव आयोग पर भारी आरोप लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। बने रहिए मेरे साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए। साथियों, आपको बता दूं, आपको पता होगा कि जो चुनाव आयोग है वो अपनी सफाई बहुत अच्छी तरीके से देता है। चुनाव आयोग कहता है कि मैं इतनी जल्दी वोटिंग करा के इतनी जल्दी इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देता हूं, लेकिन क्या आपको पता है ईवीएम हैक हो गए? इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। चुनाव आयोग के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। लेकिन यहां पर जो मिजोरम में चुनाव हो रहे हैं वहां पर ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम खराब हो गई है। मुख्यमंत्री चुनाव आयोग में वहां पर जाते हैं लेकिन वहां पर पहली बार में वोट नहीं डाल पाते हैं। ईवीएम क्या लिखते हैं, एबीपी न्यूज क्या लिखते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को आखिर क्या पत्र लिखा, क्या बहुजन समाज पार्टी ने उसका जवाब। मिजोरम वोटिंग लाइव वोट डालने के लिए दोबारा पोलिंग बूथ पहुंचे सीएम जोरवंथंगा। पहली बार ईवीएम मिली थी खराब। पहली बार जब वो वोट डालने गए थे तो ईवीएम खराब मिली थी, लेकिन अब वो दूसरी बार वोट डालने गए, लेकिन क्या उन्होंने ईवीएम पर बड़े आरोप लगाए हैं, कठपुतली बताया ईवीएम को और लगातार तमाम प्रकार के ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहां की जनता आक्रोशित नजर आ रही है और ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईवीएम आयोग जो चुनाव आयोग है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी सफाई देने में लगा हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि इतनी बेहतरीन और इतनी जल्दी से रिजल्ट देती है ईवीएम। क्या इतनी जल्दी से वोटिंग जो पर्ची से बैलेट पेपर से कराई जाती है, क्या वो इतनी जल्दी से रिजल्ट दे सकती है? इतनी जल्दी से तो रिजल्ट नहीं दे सकती। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है तो अच्छा नेता दे सकता है चुनाव आयोग, लेकिन जब ईवीएम से चुनाव कराया जाता है तो ईवीएम कम समय देती है, अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन अच्छा नेता नहीं दे सकती है ईवीएम मशीन। सामना ईवीएम मशीन को हैक करके जीत रही थी चुनाव। सामना में बीजेपी पर तीखा वार किया है, चुनाव आयोग को कठपुतली बताया है। आप सोचिए कि किस प्रकार से जनता के साथ खेल किया जा रहा है। अगर कोई मतदाता वोट डालने जाता है तो उसको 7 सेकंड का समय मिलता है। जिस चिन्ह पर उसने वोट डाला है वो मिलता है और उसका नाम लिखकर आता है, लेकिन अशिक्षित होने के कारण इस बात को लोग नहीं समझ पाते। अब आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को एक पत्र लिखा। क्या चंद्रशेखर आजाद उस पत्र में लिखते हैं वो पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, फिर मैं इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती को एक पत्र लिखा है और इसी पत्र को लिखते हुए सियासी हलचल मच चुकी है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद एक पत्र से सियासी हलचल मच गई है। यह पत्र बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लिखा गया। दरअसल रविवार को आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता टिंकू कपिल की तरफ से मीडिया को एक पत्र भेजा गया जो पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नाम से बसपा सुप्रीमो मायावती को लिखा गया था। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को एक पत्र लिखा है। चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग एक साथ आकर चुनाव लड़ें और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करें, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने पत्र लिखा था। आप अपनी स्क्रीन पर एक और नोटिस देखिए। हालांकि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख ने इस पत्र को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि यह पत्र 2022 में लिखा गया था, असमंजस की वजह से यह पत्र मीडिया में जारी हो गया। खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, धन्यवाद।